अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब दिस इज़ शुजात बरनी। जनाब, सुकून सिर्फ कब्र में है। और बेशक इमरान खान साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि सुकून सिर्फ कब्र में है, लेकिन उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं। सुकून सिर्फ कब्र में उन लोगों को मिलेगा जो हक़ुल्लाह और हक़ुल इबाद को साथ लेके चले हों, जिसके इंसान की ज़ात से किसी दूसरे इंसान को किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हुई हो, जो अल्लाह पाक का नेक बंदा हो। ये उसके लिए है कि कब्र में सिर्फ सुकून दिया जाता है, या सुकून सिर्फ कब्र में मिलता है। माज़रत के साथ वज़ीर आज़म खान इमरान खान साहब, मैं उनको ये बताता चलूँ कि हम सिर्फ पाकिस्तान, लेकिन अफसोस के साथ ही कहना पड़ रहा है कि हमारे पाकिस्तान की जो मईशत है वो तबाह बर्बाद हो चुकी है। मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। वजह सिर्फ ये है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जो रोज़मर्रा की इस्तेमाल की जो चीज़ें, अद्वियात, खाने पीने की, दाल चीनी, घी, तेल, आटा, ये वो चीज़ें हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरियात की जो है अशिया हैं, जिनके ऊपर जो है भरमार तरीके से टैक्स लगा दिया गया है, उनको नापैद कर दिया गया है। हमारे पाकिस्तानी इस वक्त आटे को तरस रहे हैं। आटे की जो रेट्स हैं वो आसमानों पे कर दिए गए हैं। डॉलर्स की तो मैं बात नहीं करूंगा, ना सोने की बात करूंगा। सोने की तो वो जो अमीर लोग हैं, जिन लोगों ने पाकिस्तान का पैसा गबन किया है, सोने की बात तो सिर्फ वो लोग करेंगे। से एज अ सोशल एक्टिविस्ट मैं पाकिस्तान की तमाम एक आला अहदेदारान से रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदारा आप लोगों ने एंजॉयमेंट कर ली है। पाकिस्तान के अंदर आवाम का खून पसीना नोच कर अपने बंगले, अपने यार्ड, अपने जो है अपने फ्रेंचाइज दूसरे ममालिक में खड़ी कर ली हैं, लेकिन वो पाकिस्तान की जो आवाम है, जिनको उनको हक फराम नहीं किया गया, इवन के उनकी जो गिनती है, उनकी जो मर्दमशुमारी है, शुमारी तक उन्होंने प्रॉपर तरीके से दुरुस्त नहीं करी है। अल्लाह माफ करे। यहाँ पर अगर आटे को कम तोल दिया जाए तो यहाँ पर कितना बड़ा गुनाह है। अल्लाह पाक की जानब से गुनाह कबीरा है कम तोलना, लेकिन यहाँ पाकिस्तान की जो मईशत बर्बाद की जा रही है, सिर्फ वजह ही यही है कि यहाँ पर जो सेंसस है, यहाँ जो मर्दमशुमारी है, यहाँ जो गिनती की तादाद है, वही गलत बताई गई है। हमारी सिंध से ले लीजिए, हमारे पाकिस्तान के अंदर से ले लीजिए, जो सेंसस है वही गलत बताए जा रहे हैं। मुझे हैरत और अफसोस है, और मुझे खुदा की कसम ये अफसोस के साथ ही कहना पड़ा है कि हम इस वक्त पाकिस्तानी कहते हैं अपने आप को। इस वक्त आटा नहीं है हमारे पाकिस्तान के अंदर, देने से जो है डर रहे हैं। यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर आवाम का खून निचोड़ लिया उन लोगों ने, और वो जो मदारी साहिबा, आशिक साहिबा, वो खून देने से डर रही हैं। मुझे हैरत और अफसोस के साथ ही कहना पड़ा है कि हमारा पाकिस्तान, जो पूरे पाकिस्तान को चला रहा है, हमारा पूरा कराची हमारे पूरे पाकिस्तान को चला रहा है, उसके अंदर आटे की किल्लत है। सिर्फ आटे की किल्लत इसी वजह से है कि यहाँ पर मर्दमशुमारी तरीके से नहीं की गई। मर्दमशुमारी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से नहीं की गई। मुझे अफसोस पड़ा है कि एमक्यूएम वाले चीखते रहे, पीपल्स पार्टी वाले चीखते रहे, पीटीआई वाले चीखते रहे कि पाकिस्तानियों को हक दो, लेकिन हक किसी को नहीं मिला। ये सियासतदान आते हैं, अपनी सियासत को चमकाते हैं, और अपनी सियासत के चमकाने के बाद अपने करते हैं, लेकिन अफसोस के साथ ये 5 साल उनके नहीं होते। ये 5 साल उन लोगों के होते हैं, उन गरीब अवाम के, उस मुस्तहिक अवाम के होते हैं, जो अपने टैक्स देकर इन लोगों को, अहदेदारों को ऐवानों पे बिठाती है। हैरत के साथ ही कहना पड़ रहा है, सदर मुमलिकत को आज तक ये नहीं पता चला कि आया कि इस वक्त आटे के रेट क्या चल रहे हैं। इवन कि यहाँ पर इस वक्त मैं बात करता चलूं कि जैदी साहब को यह नहीं पता कि इस वक्त जो है हमारा जो पानी से तेल निकल रहा है वो कैसे निकलेगा, क्यों निकलेगा, किस लिए निकलेगा। इवन कि आशिक साहब खून देने से कासिर हैं, उनको ये नहीं पता कि खून कैसे दिया जाता है। इवन मेरे भाइयों, मतलब ये कैसे गुजरा है, ये कैसे लोग हैं। मतलब मुझे हैरत और अफसोस के साथ ही कहना पड़ रहा है कि अगर गुजरा है, ये पाकिस्तान के गुजरा है, हमारे पाकिस्तान के गुजरा यार। मतलब मुझे हैरत और अफसोस के साथ ही कहना पड़ता है कि हमारे पास अल्लाह पाक ने हर चीज, हर रहमत, हर नेमत से नवाजा हुआ है, लेकिन अफसोस के साथ तमाम चीजें स्मगल कर दी जाती हैं दूसरे, सिर्फ इस लालच में कि यहां पे एक अगर चीज 100 रुपए की मिल रही है, वो बाहर जाकर वो 300 रुपए की हमारी बिकेगी। और लोगों को यह पता चलता है कि हम इस वक्त जो है हमारे पाकिस्तान को फायदा हो रहा है, लेकिन अफसोस के साथ ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप लोग जो इतने बड़े बड़े एक्सपोर्टर और इंपोर्टर बैठे हुए हैं, ये तमाम लोग हमारे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मुझे हैरत और अफसोस के साथ ही कहना पड़ा है कि आटे की जो इस वक्त कीमत है, ये आम मजदूर शहरी कैसे खरीदेगा, इसको कैसे खरीदेगा? मुझे इसका जवाब दो। 4 अफराद का खाना वो लोग अपना
वो आटे के साथ चटनी लगाकर तक नहीं खा सकते। ये 2020 में बैठे हुए दुबई और दूसरे ममालिक ने अपने आप को वसी से वसीतर कर दिया, और हम इस वक्त अब तक सिर्फ इसी बात पर हो रहे हैं कि आटा हमारे पास नहीं। आटे की महंगाई हो चुकी है। और मैं क्लियर करता चलूं आपको, ये स्मगलिंग जो ये हो रही है, ये पाकिस्तान से जो हमारे पाकिस्तान की नबियात को जो छीना जा रहा है, जो मादुनियात को छीना जा रहा है हमसे, हमारा पेट्रोल, हमारा तेल, हमारा सोना, हमारा चांदी, तमाम चीजें उन तमाम स्मगल्स की वजह से, जो स्मगलर्स जो पाकिस्तान के अंदर, हमारे पाकिस्तान के अंदर बैठकर जो जंग की तरह हमारे पाकिस्तान को खा रहे हैं, दीमक की तरह हमारे पाकिस्तान को खा रहे हैं, मुझे अफसोस और हैरत है। और आगे बता चलूं कि ये पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो फैसले हो रहे हैं ये गलत हो रहे हैं। स्मगलर जो भी हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, वो वही ऐवानों में बैठे हुए हैं। मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, फैसला अब आ चुका है। अब हमें फैसला करना चाहिए कि ये आया के करवा कौन रहा है। मैं अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़कर, खुदारा आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं उन तमाम स्मगलर्स को रोका जाए जो ऐवानों में बैठे हुए हैं, जो आला इक़्तिदार में बैठे हुए हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं खुदारा कि अब इनको रोका जाए। वजह यह है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर हमारी भूखी अवाम, नंगी अवाम से उनका हक, उनकी मईशत छीनी जा रही है। और मैं बताता चलूं, ये तमाम जब मुमकिन है जब हम आपको ये बताते चले कि इस वक्त पाक आर्मी, हमारी DGISPR से रिक्वेस्ट करता हूं, मैं उन तमाम आला इदारों से रिक्वेस्ट करता हूं जिनके पास वो हक, पावर मौजूद है जो इस तमाम चीज़ों को रुकवा सकते हैं। मैं बताता चलूं कि मैं अभी देख रहा था कि डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर्स की जानिब से, सिंध हुकूमत की जानिब से सस्ता आटा जो है वो फ्लोर मिलर के मिल्स के ऑनर्स की जानिब से वाजे किया गया है। मेरे भाई ये क्या मजाक है, ये क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है। अभी सैम हमारे हैं भाई, कोई फायदा नहीं है। वी व्हाट्सअप एक्सपोर्ट होता है डेली बेसिस। तो जनाब मैं भी तो वही अर्ज कर रहा हूं कि भाई इस वक्त कितना आटा, इतनी गंदम के अंदर कीड़ा लग चुका है, लेकिन अफसोस के साथ ये हमें नसीब नहीं होगा। अफसोस के साथ ये तमाम उन लोगों को दिया जाएगा जो इस वक्त आला इक़्तिदार पे बैठे हुए हैं, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून बैठे हुए हैं। आपको ये बताता चलूं कि हमारे वज़रा चिल्लाते हैं, कहते हैं कि फायदा किसको हो रहा है, ये हमारे लोगों को ही हो रहा है। शिट, ये बात कहने की है, ये पाकिस्तान के वज़रा है। हैरत और अफसोस, शेम ऑन कि ये हमारे पाकिस्तान के वज़रा हमें कहते हैं कि यार हमारे बंदों को फायदा हो रहा है। मुझे हैरत और अफसोस है। दो चीजें अगर हमारी दुरुस्त हो जाती हैं, हमारे पाकिस्तान की मैशत भी ठीक हो जाएगी, हमारा पाकिस्तान पूरी दुनिया में राज करेगा इंशाल्लाह। और वो कैसे करेगा कि पहली बात तो आप तमाम चीजें एक्सपोर्ट करना छोड़ दें, एक्सपोर्ट ना करें। वजह यह है कि ये हमारे सामने ये दिखाया जाता है कि हम पाकिस्तान की चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। इस पर जो भारी भरकम टैक्स लग रहा है वो हमारे पाकिस्तान को फायदा होगा मुआवजत के साथ। ये चोरी है, ये स्मगलिंग है, ये स्मगल किया जाता है। ये तमाम चीजें दिखाया और भेजा 1000-10 लाख रुपए का डब्बा जाता है। ये किस तरह होगा भाई, किस तरीके से? ये खुर्रम हमें कह रहे हैं फ्लोर मिल उनकी तो है। अरे तो जनाब मैं भी तो वही अर्ज कर रहा हूं खुर्रम, ये तमाम उन वज़रा की है जो इस वक्त इक़्तिदार पे बैठे हुए। मुझे एक गिनवा दो आप, कोई एक ऐसा इक़्तिदार में बैठा हुआ, ऐवानों में बैठा हुआ मुझे वजीर दिखाओ, वो बंदा दिखाओ जिसकी मिल ना हो, जिसके पास अपने करोड़ों अरबों रुपए के जायदादें ना हो, बैंक बैलेंस ना हो। ये वही लोग हैं जिन लोगों को आपने ऐवानों में बिठाया है। इन्हीं लोगों को फायदा होना है, हम लोगों को और आपको फायदा नहीं होना है। चिल्लाते रहो टैक्स नहीं दिया जा रहा, टैक्स किस तरीके से दोगे मेरे भाइयों, किस तरीके से दोगे टैक्स? मुझे जवाब दो। क्या दें, काट कर दे दें, गुर्दा फेफड़ा बेच दो हमारा जो कि बिक रहा है। अफसोस के साथ ही कहना पड़ रहा है। टमाटर, अच्छा चले, बहुत प्यारी बात है खुर्रम, टमाटर पर सियासत हो। तो जनाब मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि आटा गंदम भी ये सियासत का एक अनमोल तरीका है। हमारी मासूम आवाम जब तक खड़ी नहीं होगी तो भाई, जब तक एक्सपोर्ट बंद नहीं हो। अरे जनाब मैं भी तो यही रो रहा हूं कि आटा की जो मईशत है, आटा क्या है, आटा बेसिकली क्या है मुझे बताओ। ये सस्ती तरीन चीज थी हमारे लिए कि हम चटनी से आटा लगाकर, रोटी लगाकर खा सकते थे, लेकिन वही महंगी कर दी है माजरत के साथ। खैर
तवील नहीं करूंगा मैं, गरीबों को लाइन में लगा कर रखो। अरे यार क्या बात है खुरम, क्या बात है। शुगर मिल और फ्लोर मिल सब चोरों की है, अल्लाह को मुंह भी दिखाना। अरे जनाब, आपके खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कह तो रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो, यही कि जनाब मरने के बाद कब्र में सुकून है। लेकिन अफसोस खान साहब को यह नहीं पता, कब्र में सिर्फ सुकून उसको मिलेगा जो अदलो इंसाफ से पेश आएगा, जो अपनी जात से किसी दूसरे इंसान को तकलीफ नहीं पहुंचाएगा, जो तहज्जुद गुजार होगा, हकुल इबाद को लेकर जानता होगा, जो अपने परवरदिगार की जो है अतात करता होगा, ये उसके लिए है कि कब्र में उसे सुकून मिलेगा। ये हम जैसे और आप जैसे उन वज़रा जैसे लोगों के लिए कब्र सुकून नहीं मिलेगा। माजरत के साथ उन लोगों को नहीं मिलने वाला। अच्छा, और क्या है ये, उन लोगों को मारना भी तो है। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल। मईशत को बर्बाद किस तरीके से करते हैं, मुझे बताएं, आप इसका जवाब दें। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट, एक आम सा शहरी, एक सवाल करता हूं। घर में 4 अफराद हैं और 4 अफराद का मुख्तस एक आटा आता है, सही है। अब उस आटे के अंदर आप अगर मैं उसके अंदर 2 अफराद बढ़ा दूं, 4 अफराद बढ़ा दूं, तो वो मैं आटे को मुझे बढ़ाना है ना, और मैं अगर अफराद कम कर दूं तो फिर आटे को भी कम करना पड़ेगा। यही जो है हमारे एक बहुत अच्छे टाइकून है, बिजनेस टाइकून, उनका नाम पता नहीं, मैं लूँ ना लूँ, सबका नाम ले लिया मैंने, जो इस वक्त बोलियां लगाते फिर रहे हैं। क्या नाम है उनका भाई, नाम बताओ जरा, नाम क्या है उनका, जो बोलियां लगाते फिर रहे हैं हमारे मुक्तदा कौमी मूवमेंट के ऊपर, सीटों के ऊपर। हम बहरहाल बड़ा प्यारा नाम है माशाल्लाह से, जिनके अपने बड़े बड़े चॉपर हैं। जहांगीर तरीन साहब के अपने मिल्स हैं यार। ये तमाम चीज़ें किसकी हैं, पहले नवाज शरीफ साहब की हुआ करती थी तमाम शुगर मिल्स और फलाना मिल्स तो ढिमकाना मिल्स, अब जो है वो तरीन साहब की हैं, इमरान खान के जो चहीते हैं, चहीतों में से चहीते हैं, उनकी मिल्स हैं। फ़ायदा उनको पहुंचाना है, हमें क्यों पहुंचाएंगे वो फ़ायदा, सही बात है। फिर सैम दोबारा ही कुछ कह रहे हैं ये कि अवाम को भी मसला है ना भाई। जब टमाटर महंगा हुआ था तब भी अवाम लेकर लड़ रही थी, अवाम भी तो नहीं समझती है। पेट्रोल भी महंगा है, पेट्रोल की बात नहीं करूंगा सर मैं, माजरत के साथ पेट्रोल तो एक लॉलीपॉप की शक्ल में हमें दे दिया जाता है, और अभी 2 दिन बाद 10 दिन के बाद जो है 50 पैसे गिरा दिए जाएंगे कि भाई हमने सस्ता कर दिया। डॉलर हवाओं से बातें कर रहा है। बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स इस वक्त जो है ये सोच किस तरह चलेगा, ये नहीं सोचा जा रहा। माजरत के साथ ये सोचा जा रहा है कि हमने जो इन्वेस्टमेंट करी है इस हुकूमत वक्त पर या इस वफाक पर, वो किस तरीके से रिकवर होगा हमारा पैसा। जहांगीर तरीन, बिल्कुल सैम, जहांगीर तरीन असल में नाम मतलब मेरी हालत से निकलते हुए भी मुझे तकलीफ और शर्म आती है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर ही लोगों ने अपना नाम कमाया, पैसा कमाया, और वही लोग इस वक्त हमारे पाकिस्तान को जो है नोच रहे हैं। और फिर मुझे सुनने को ये मिलता है, मुझे धमकियां ये मिलती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक अल्फाज नहीं बोलना। क्यों नहीं बोलना, क्यों नहीं बोलना, वजह, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रहा, मैं इस वक्त अपनी पाकिस्तान की मईशत पर बात कर रहा हूं, और मईशत को चलाने वाले कौन है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं, एमक्यूएम पाकिस्तान नहीं, ये एक फालूदा है, फालूदा। उस फालूदे के अंदर ये तमाम पार्टियों को मैश करो तो निकलती तहरीक इंसाफ। ये तहरीक इंसाफ चला रहा है पूरा पाकिस्तान, तो हम उसको उंगली, हम उसको बोल भी सकते हैं, हम उसको तनकीद भी कर सकते हैं। और फिर मुझसे ये बोला जाता है कि आप तहरीक इंसाफ के जो करप्ट लोग हैं उनके नाम क्यों लेते हैं, क्या आपको जिंदा नहीं रहना, या आपको पाकिस्तान में नहीं रहना, या आपको इस दुनिया में नहीं रहना। ये अल्फाज मुझसे बोले जाते हैं जब मैं चैनल पर बैठता हूँ, चैनल पर जाकर मैं आवाम नास की जो है मैं वकालत कर रहा होता हूँ, तो मुझे ये सुनने को मिलता है कि जनाब आपको किसी भी तहरीक इंसाफ की पार्टी के बंदों का नाम नहीं लेना, तहरीक इंसाफ से थोड़ा दूर रहिए। क्यों रहिए, किस वजह से रहिए, वजह कि मैं सच बोल रहा हूं या उनके ऊपर से पर्दे हटा रहा हूं, ये मुझे बताइए। मुशर्रफ के दौर में भी जहांगीर तरीन ने यही सब किया था और पैसा कमाया। सैम बात कुछ यूं है मेरे प्यारे दोस्त के
याद रखना कि परवेज मुशर्रफ के दौर में जो काबीना थी वही काबीना इस वक्त जहांगीर तरीन और दूसरे शेख रशीद और ये तमाम काबीना भी इस वक्त जो है इसी इसी अपोजिशन में और इसी जो है आपकी हुकूमत में है। ठीक है, इस वक्त खुरम दोबारा कह रहे हैं कि एक हमाम में सब नंगे हैं भाई। क्या बात है, मतलब मेरे बात पता क्या है खुरम भाई, बात कुछ यूँ है कि देखो एक जाएगा तो दूसरा आएगा। अब सबने अपनी कमिटमेंट्स की हुई है कि शुजात तुम ये एरिया ले लो, ठीक है, फरहान तुम ये एरिया ले लो, सैम तुम ये एरिया ले लो, मतलब एरिया बांटे में लोगों ने पाकिस्तान को नहीं बांटा हुआ, पाकिस्तान और खुदा ना खास्ता मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ अपनी पाक आर्मी को। मुझे खुशी है, मैं अपना सर फख्र से और सीना चौड़ा करके मुझे जो है मैं बोल सकता हूँ कि ये जो कुछ हो रहा है, ये जो कुछ हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान जो बचा हुआ है, इन दरिंदों से, इन भेड़ियों से जो बचा हुआ है, ये मेरी पाकिस्तान पाक आर्मी ने बचाया हुआ है। मैं ये क्लियर कट बात बोल रहा हूँ कि अगर इस वक्त हमारी पाक आर्मी, पाक आईएसआई, हमारी एजेंसीज इस वक्त इस पाकिस्तान को अपने मुर्गी की परों की तरह ना ढांपती तो इस वक्त इंडिया, बांग्लादेश, आपका अफगानिस्तान, अमेरिका, ईरान, ये तमाम वो ममालिक हैं जो हमारे पाकिस्तान को निचोड़ कर खा चुके होते, गीदड़ों की तरह निचोड़ निचोड़ के खा चुके होते हमारे पाकिस्तान को। लेकिन मैं सल्यूट करता हूं अपने पाकिस्तान पाक आर्मी को कि उनकी वजह से हमारा पाकिस्तान इस वक्त जो है कायम दायम है और खड़ा हुआ है, और मैं इंशाअल्लाह ताला कायम दायम में पाकिस्तान रहेगा। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पाक ऑफ आर्मी से कि परवरदिगार से मैं दुआ करता हूँ कि आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, उन तमाम आला अफसरान से जो हमारी DG ISPR जो मुंतखब हुए माशाल्लाह, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ, उनको मैं वेलकम पेश करता हूँ कि हमारे पाकिस्तान के अंदर ये DG ISPR के तौर पर अपने अहदा संभाला इन्होंने। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ शुजात बर्नी एज आ समाजी कारकुन के जनाब इस वक्त जो एक्सपोर्ट की जा रही है, जो इस वक्त हमसे ही दूध लिया जाता है और हमें ही महंगे दामों दूध बेच दिया जाता है, हमसे ही चीज़ें ली जाती हैं, हमसे ही वो दोबारा जो है वो घूमकर हमारी एक्सपोर्ट की तरीके से वो घूमकर हमारे पास आ जाती है। ये वो चीज़ें हैं कि अगर हम पाकिस्तान के अंदर अपनी मिल्स वगैरह लगाएं, हम अपनी इंडस्ट्रीज़ लगाएं, तो हम ये एक्सपोर्टिंग से रुक सकते हैं। ये जो हम पहनते हैं कपड़ा, यही वो चीज़ें हमें पाकिस्तान से मिल रही होती हैं, और हम जो पीते हैं, खाते हैं, बड़े बड़े जो इन्जॉयमेंट कर रहे होते हैं ये बड़े बड़े लोग, ये वही तमाम लोग हैं जो इस वक्त हमारे पाकिस्तान से चीज़ें जा रही होती हैं और एक्सपोर्ट के ज़रिए लोग जो है पहन रहे होते हैं कि हम अमीर लोग हैं। ये अमीर लोगों के चोचले हैं, ये हमारे चोचले नहीं हैं, ठीक है, ये हमारे चोचले बिल्कुल भी नहीं है। फिर इसके बाद दोबारा कहते हैं कि MQ पार्ट 2 बन रही है भाई। हमेशा से MQ का ये वतीरा रहा है, हमेशा MQ का ये वतीरा रहा है कि रूट ना मनाना। अगर किसी हुकूमत में इनका रहा है तो यही MQ पाकिस्तान है, बकौल आप लोगों के MQ। मुझे हैरत और अफसोस के साथ ही कहना पड़ रहा है कि इस वक्त जो काम के बंदे थे उन लोगों को साइडलाइन कर दिया गया। आमिर खान साहब, अस्सलाम वालेकुम, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं आपकी। आप लोग ने महाजिर मुर्गी के परों की तरह संभाल कर रखा, माजर के साथ ऐसा कुछ नहीं था। आपने हमेशा अपने मफादात देखे, आपने हमेशा अपनी मैंडेट देखा, आपने हमेशा अपनी सीट और कुर्सी को परसू करा, ठीक है। नहीं, PTI भी तो बदमाश बनती जा रही है भाई। तो माजरत के साथ PTI के अंदर जो इस वक्त काबीना मौजूद है वो कौन है सर? वो MQ से निकली हुई छठे हुए लोग हैं। लोग ये कहते हैं कि PSP में जाकर शटर लिए, वॉशिंग मशीन है वो, लेकिन साथ ही साथ PTI भी वॉशिंग मशीन, सर्फ एक्सेल और एरियल का काम कर रही है और करती आई ही है। खैर, 22 साल की मुशक्क़त के बाद इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने हमारे पाकिस्तान वज़ीर आज़म बन गए। बड़ी मेहनत करी, बड़ा पैसा लगाया। यार अक्लमंद लोगों, जब 22 साल उस बंदे ने इतना पैसा लगाया है अपना, तो वो पैसा लेना भी तो है, वो नहीं लेगा। और फिर शेख रशीद साहब ये कहते हैं, फिर तरीन साहब ये कहते हैं, फिर हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ये कहते हैं कि माजरत के साथ कि हमें पता नहीं था कि हमारे मुल्क के अंदर जो बजट है या हमारे मुल्क के अंदर जो इतना पैसा है कि आया कि कानून के खजाने खाली हैं या भरे हुए। क्या बात कर दी आपने। जिस काबीना में आप लोगों के साथ बंदे बैठे थे वो काबीना भी तो मौजूद थे या नहीं थे?
बहरहाल मेरे दो मुतालबात हैं एज आ पाकिस्तानी शहरी, दो मुतालबात कि मरदमशुमारी को ईमानदार तरीके से हमारे पाकिस्तानी अवाम के सामने पेश करो ताकि ये मईशत जो तबाह बर्बाद हो रही है ये नहीं हो। दूसरा, इंपोर्ट पर पाबंदी लगाई जाए। इंपोर्ट पर पाबंदी लगेगी, एक्सपोर्ट भी पाबंदी लग जाएगी। हमें नहीं बेचना, कुछ नहीं देना हमको अपने पाकिस्तान से। हमारे पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है, हम नहीं देना चाह रहे कुछ भी भाई, ना कुछ लेना चाह रहे हैं हम। एक जगह चैनल पर बैठकर पाकिस्तान के नुमाइंदे कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हर रहमत हर नेमत है, उसमें मैं भी शामिल हूँ, लेकिन मैं एक आम शहरी हूँ। लेकिन जो काबीना में बैठे हुए लोग हैं जो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हर रहमत हर नेमत है, तो भाईजान उसी रहमत और नेमत को आप क्यों दूसरे ममालिक बेच रहे हो, अपने आप को मुंह कहीं कर रहे हो, क्यों? वजह बताओ, वजह। बहरहाल तवील हो रही है वीडियो, तवील नहीं करूंगा मैं। दो मुतालबात हैं, इंपोर्ट पे पाबंदी लगाई जाए और सेंसस जो इस वक्त पाकिस्तान में प्रॉपर तरीके से मरदमशुमारी प्रॉपर तरीके से की जाए, अदल व इंसाफ का तकाजा देखते हुए रखते हुए की जाए। सदर पाकिस्तान की बेगम कंबल बांट रही हैं। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया। मुझे हैरत और अफसोस के साथ ही कहना पड़ रहा है कि मुझे मेरे नादान दोस्त ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अगर जीना है तो पीटीआई के खिलाफ कुछ नहीं कहना। मेरे पास धमकी आमेज क्लिप्स, धमकी आमेज जो है व्हाट्सएप क्लिप मौजूद हैं जो शुजात बरनी को दिए गए हैं। मेरी जान को अगर किसी किस्म का कोई नुकसान पहुंचता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ छड़े बदमाश हैं जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और जो पहुंचाएंगे। कंबल की करता चलूं क्योंकि फिर पीपल्स पार्टी को छोड़कर पीटीआई पर आ गया हूं मैं। भाई मैं पीपल्स पार्टी, पीटीआई, एमकेएम, नून लीग, काफ लीग, ये तमाम वो लोग हैं जो हम बनाते हैं, हम आवाम बनाते हैं। आप नहीं बनाते, हम आवाम बनाते हैं, ठीक है। बहरहाल इसके अंदर दोबारा जिक्र किया जा रहा है कि कंबल बांटने वाला, बिल्कुल खुरम बात पता है क्या है? बात यह है कि सदर पाकिस्तान का एक मकाम है, पाकिस्तान ऑफ सदर पाकिस्तान। यार एक बात मुझे बताओ, सदर पाकिस्तान की हैसियत पाकिस्तान का मालिक है वो, उनकी बेगम साहिबा आती हैं, एक पट जैसा हल्का फुल्का बांटती हैं और बांटने के बाद इतने प्रोटोकॉल में वो रवाना हो जाती हैं। लेकिन गरीब लाइन में कटेरे में लगा के खड़े हुए। मैंने पूछा कि यार ये गरीब नज़र नहीं आ रहा? फिर मुझे याद आया कि सुकून तो सिर्फ कब्र में है और गरीब आवाम कब्र में आराम फरमा रही होगी। वो तो शुक्र है कि अभी इन लोगों ने कब्र के अंदर टैक्सेस ज़्यादा नहीं बढ़ाए। सुनने में आ रहा है कि टैक्सेस भी बढ़ाए जा रहे हैं कब्र के अंदर, कि कब्र के जो रेट्स हैं वो भी बढ़ाए जाएँ, कफन पे भी टैक्स लगाया जाए। बड़ी खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है कि हमारे पास पाकिस्तानी कौम जो है सुकून से मर भी ना सके, सुकून से जी भी ना सके। 15 से 20 कंबल, चलो बहुत बोल देता हूँ तो मैं 150 कंबल यहाँ सदर पाकिस्तान की बेगम ने बांटे। और सदर पाकिस्तान की बेगम ने इतनी मोहब्बत से बांटे, उनके साथ एमपी एमएनए मौजूद थे, असलम खान साहब, उमैरी साहब। मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता, मैं उनकी ओहदों की रिस्पेक्ट करता हूँ। वजह यह है कि ये हमारे पाकिस्तान के ओहदे हैं और मैं अपने पाकिस्तान के लिए जानो माल सब कुर्बान कर सकता हूँ। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने पाकिस्तान के लिए जानो माल सब कुर्बान कर सकते हैं। तो मैं क्लियर करता चलूँ कि मैं किसी भी पार्टी को तनकीद नहीं करता। मैं पाकिस्तान का शहरी होने के नाते मैं अपनी हुकूमत को तनकीद में लेकर आता हूँ, मैं अपनी हुकूमत को तनकीद करता हूँ। क्यों कर रहे हो भाई, स्मगलर है वो? अच्छा देखिए बात पता है क्या है, बात यह है कि पीटीआई के अंदर ईमानदार बंदा जिसने टैक्स के अंदर गबन ना किया हो, जिसने स्मगलिंग ना की हो, जिनके जो है कोर्टों में केसेस ना चल रहे हों, मुझे वो दिखाओ। फैसला आ चुका है उस पर तो, अच्छा फैसला आ चुका है। देखिए बात पता है क्या है, बात ये है खुरम कि फ़ैसले तो बहुत से आ चुके हैं और हमारे जो अदालतें हैं उनकी आंखों में पट्टियां बंधी हुई देखी होती हैं लोगों ने, गालिबन मैंने भी देखी है।
तो ये इसलिए बांधी जाती है कि गरीब पर तनकीद का निशाना बना के रखो, तनकीद गरीबों पे करो, गरीबों को उल्टा लटका कर चित्तर लगाओ, लेकिन अमीर के लिए पट्टी सदा सलामत रखो। ये अमीरों के लिए पट्टी बांधी जाती है। हालतों में जो पट्टियां बनी हुई हैं ये अमीरों के लिए बनी हुई है, गरीबों के लिए नहीं बनी हुई। अब वो भले ही जितने भी केसेस के फैसले आ चुके हों, बहरहाल यहाँ पाकिस्तान के अंदर गुर्बत से बंदा मर रहा है, यहाँ पर कंबल बांट रहे हैं, वो भी फलाही इदारे, हमने भी बांटे, क्यों झूठ बोलें, क्योंकि फलाही इदारे तो पाकिस्तान को चला रहे हैं और फलाही इदारों पर भी टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। ये वीडियो बड़ी तवील हो रही है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ। कि मेरे दो मुतालबात हैं कि मरदमशुमारी दोबारा होनी चाहिए, मरदमशुमारी के जो तादाद है तरीके से अवामुन्नास के सामने, मीडिया के सामने पेश किया जाए। वजह यह है कि ये तमाम अखराजात, तमाम आटे के बहरान, तेल के बहरान, चीनी के बहरान, ये तमाम बहरान ख़त्म हो जाएंगे जब हम ईमानदाराना तरीके से बता देंगे कि आया कि एक घर के अंदर इतने अफराद रहते हैं, इतने अफराद इस घर में रहते हैं, इस बिल्डिंग में इतने अफराद रहते हैं। हम तब इस मईशत के अंदर कामयाब हो सकेंगे। दूसरा, इंपोर्ट पर पाबंदी लगाई जाए, क्लियर बात है, एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगाई जाए, पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रीज खड़ी की जाए। हमारा गरीब मजदूर तबका मर रहा है, उनको खड़ा करना चाहिए। हमारा गरीब तबके को तो मारने के लिए उन्होंने तैयारी कर ली कि कब्र में भेजना है। खैर, जाते जाते गरीब पर सियासत ना करो, आटे पर टमाटर पर सियासत ना करो, रिक्वेस्ट है आपसे मेरी। और मैं किसी को तनकीद का निशानी नहीं बना रहा, मेरी जान और माल अल्लाह पाक के हवाले है। मेरी ज़ात को या मेरी टीम को या मेरे इदारे को किसी किस्म का कोई नुकसान या कोई हादसा या कोई थ्रेड आती है तो इसके ज़िम्मेदार वो तमाम लोग होंगे जो लोग मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, माज़रत के साथ जो मुझसे नफ़रत करते हैं। मैं क्लियर करता चलूँ और जाते जाते आईजी वफाक लगाए या सिंध हुकूमत लगाए, दोनों को ही ताबेदार होना है, सिंध हुकूमत और वफाक के। गरीब तब भी मर रहा था, अब भी मर, तो ये लड़ाई मेरी नज़र में बेवकूफ़ी है। और बोलियाँ लगाने वाले जहांगीर तरीन साहब, आपने इतना पैसा कमा लिया, अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह अल्लाह करें। आप जैसे लोगों के लिए ही ज़रूरत है, जो इमरान खान साहब ने कहा है ना कि आपके लिए कब्र में जगह है, तो आप ही लोगों के लिए चाहिए। अब वल्लाह अलम, हिसाब तो अल्लाह पाक लेगा, मेरी क्या औकात, मैं तो एक आम शहरी हूँ, एक मज़दूर बंदा हूँ मैं। खैर, असलम खान का फ़ैसला आ चुका है, फिर भी वो MP MNA बने। ये तो अदलिया है हमारी, ये हमारी हुकूमत है, ये हमारी वफाक है। यहाँ पे नन्हे बच्चों को बदफेलियों की तरीके से बदफीले के कर दी जाती हैं, नंगे तरीके से, बरहाना तरीके से उनको जो है निचोड़ निचोड़ के गीदड़े भेड़ियों की तरह निचोड़ कर छीन छोन उनको मार दिया जाता है। कोई बोलने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई हुकूमत कुछ ऐसे ही कोई ऑर्डिनेंस पास नहीं कर सकती है। लेकिन हाँ, हिंदू बरादरी से हमारे एक वज़ीर हैं, वो एक ऑर्डिनेंस पास करवाने के लिए, एक बिल पास करवाने के लिए खड़े हुए कि अब खड़े हो जाइए, हमें इस शराब की ज़रूरत नहीं है। और हमसे ज़्यादा शराब तो जो है वो दूसरे मतलब हमारे मुस्लिम्स, हमारे मुसलमान पीते हैं। आप मैं बहैसियत मुसलमान, मुझे अफसोस के साथ, शर्म के साथ ही कहना पड़ रहा है कि एक हिंदू ये बिल पास करवा रहा है कि हमें शराब की ज़रूरत नहीं है, इसके ऊपर जो है पाबंदी लगाई जाए। और फिर ऐवानों से आवाज़ आती है दज्जालों की कि नहीं, कोई बिल पास नहीं होगा, शराब बिकेगी, जुए खाने चलेंगे, शराब के अड्डे चलेंगे। इस्लाम कहाँ है हमारा? हम मुसलमान कहते हैं, बहैसियत मुसलमान कहते हैं अपने आप को। जब हमारे इक़्तिदारों में ऐसे 2 नंबर मुसलमान होंगे तो हमारा पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा? इस्लाम पर चलते कब हैं ये यहूदी? हाँ, तो ये हकीकत है। यहूदी लॉबी, चाहे यहूदी लॉबी चलाएगा, सही कह रहे हो आप। उन लोगों को कफन में जेबें हैं भाई,
जान क्या गया है आपको? हाँ, ये बात भी है। खैर, उनकी कफनों में जेबें। खैर, रियासत मदीना है। आप, हाँ सही है। रियासत मदीना, बहरहाल मैं बड़ी वीडियो तवील कर रहा हूँ माज़रत के साथ। मेरे दो मुतालबात हैं, बार बार कह रहा हूँ कि मरदमशुमारी को दोबारा करवाइए, इनपुट एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाइए, रेट आपके खुद नीचे आ जाएंगे। जज़ाकल्ला। मैं उन तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये वीडियो, ये क्लिप जहाँ जहाँ जा रही है, हम आप लोगों को इक़्तिदार में बिठाते हैं, ऐवानों में बिठाते हैं, और हमारी ही रोन दिए जाते हैं। मुझे अफसोस और हैरत है। खैर, बात की है कि हमारी जो पाक आर्मी है, हमारी जो लाइन फोर्स एजेंसीज़ हैं, हमें सुकून रहता है कि कोई है जो हमारे पाकिस्तान को शेल्टर दे रहा है, हमारे पाकिस्तान को अपने अमान में रखा हुआ है। जज़ाकल्ला। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद।